नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पत्नी और सास ने मिलकर जब उसकी बीमार माँ को घर से निकालने की कोशिश की तो बेटे ने सिखाया ऐसा सबक कि दोनों के होश ठिकाने लग गए। प्रखर जैसे ही अपनी माँ के कमरे में जाने लगा तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। प्रिया की मम्मी चिल्लाते हुए बोली, दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? खबरदार सासू माँ, अगर आज आप बीच में बोली तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ और हमारे घर के मामले में बोलने का आपको कोई हक नहीं, वरना मैं भूल जाऊँगा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। जिस औरत का तुम दोनों अपमान कर रही हो वह औरत मेरी माँ है। वह मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं। और आप होती कौन हैं मेरी माँ को इस घर से निकालने वाली? यह घर उनके बेटे का है, वह जो चाहें इस घर में कर सकती हैं। प्रिया तमक कर बोली, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि मैं पूरी जिंदगी उनकी सेवा करने में गुजार दूं। प्रखर गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर कमरे में गया और प्रिया का हाथ का बैग लाकर उसके हाथ में थमा दिया। यह क्या है प्रखर बेटा? प्रिया की माँ हड़बड़ाकर बोली, ले जाइए आप अपनी बेटी को और अपने साथ। मैं अपनी माँ के लिए अकेला ही बहुत हूँ। वैसे भी जो औरत मेरी बड़ी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उसका मान सम्मान नहीं कर सकती, उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। प्रखर ने आगे बढ़कर अपनी बड़ी माँ के आंसू पोंछे और अपने बचपन में चला गया। 10 साल का प्रखर अपने मम्मी के पापा के साथ बहुत खुश था, पर बड़ी माँ से उसका एक अलग ही लगाव था। हाँ बड़ी माँ, प्रखर अपनी ताई को बड़ी माँ कहकर ही बुलाता था। वह भी प्रखर से बहुत प्यार करती हैं। मुझे आज भी याद है जब एक दिन, प्रखर बेटा क्या हुआ, तो स्कूल क्यों नहीं गया? वह बड़ी माँ आज, अरे क्या हुआ, आज तो तेरी परीक्षा भी है और तो यहाँ चुपचाप खड़ा है? बड़ी माँ ने प्रखर से सवाल किया। वह क्या है ना बड़ी माँ, मेरी क्लास टीचर ने कहा है अगर स्कूल फीस नहीं लेकर आए तो परीक्षा देने मत आना। माँ एक पड़ोसी से। बड़ी माँ को समझते देर न लगी कि छोटी पैसों का इंतजाम करने गई है। बड़ी माँ अंदर गईं और पैसे लेकर आईं। ले प्रखर, टीचर को अपनी फीस दे देना, इसमें 1 महीने की एडवांस है। पर बड़ी माँ, अरे तू जाता है कि नहीं, वरना एक चपट लगाऊंगी। और फिर बड़ी माँ मुझे स्कूल बस तक छोड़ कर गई थी। प्रखर बेटा, जी प्रखर कहाँ गया? छोटी वह स्कूल गया है, पर दीदी प्रखर ने तो कहा था। अरे मैंने उसे दे दी है फीस। और छोटी तू बता, पड़ोसी से पैसे मांगने गई थी, मुझसे नहीं बोल सकती थी क्या? प्रखर मेरा बेटा नहीं है क्या? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो प्यार आप प्रखर से करती हैं। अगर किसी दिन मैं ना भी रहूं तो आप मेरे बच्चे को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगी। लेकिन मुझे आपसे बार बार पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। प्रखर के पापा तो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा की शराब पी जाते हैं। एक आप ही तो हैं जिसकी वजह से मैं इस घर पर हूँ। बड़ी माँ अपनी देवरानी का हाथ पकड़ते हुए बोली, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। प्रखर बेटा, चलो नानी के पास जाना है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं बड़ी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। बेटा, एक दिन की ही तो बात है। आपकी नानी नाना आपको बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन प्रखर जाने को तैयार ही नहीं था। रचना ने बहुत जिद की, लेकिन प्रखर सुनने को तैयार नहीं था। वह तो अपनी बड़ी माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था। रचना और रवि दोनों मायके के लिए निकल गए। प्रखर अपनी बड़ी माँ के साथ घर पर ही खुश था। थोड़ी देर के बाद फ़ोन की घंटी बजी और उधर से आवाज़ आई कि रचना और रवि का एक्सीडेंट हो गया और उनकी तुरंत ही मौत हो गई। यह खबर सुनते ही मानो पूरे घर में कोहराम मच गया। बड़ी माँ ने प्रखर को अपने सीने से लगा लिया और खूब रोई। अगर प्रखर भी उनके साथ चला जाता तो सोचकर ही बड़ी माँ की रूह अंदर तक कांप गई। बड़ी मुश्किल से बड़ी माँ ने प्रखर को संभाला और प्रखर को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था।
प्रखर भी अब बड़ा हो गया था। उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। प्रखर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता था। रचना जी के पति की अच्छी नौकरी थी, तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी और उन्होंने प्रखर को पढ़ने बाहर भेज दिया। प्रखर के बड़े पापा और बड़ी माँ ने घर से दूर रहकर भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अरे बड़ी माँ का फ़ोन। नमस्ते बड़ी माँ, कैसी हैं आप? सुन प्रखर, तेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा रही हूँ इमरजेंसी के लिए। पर बड़ी माँ, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तू चुप कर, मुझे पता है अपने मुंह से तू कभी नहीं बोलेगा। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई चीज़ खरीदने या खाने से पहले 2 बार सोचना पड़े। बड़ी माँ का प्यार देख प्रखर की आंखों में आज आंसू आ गए। समय बीतता गया। प्रखर ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और डीएसपी के पद पर नियुक्त हो गया। प्रखर को वर्दी में देख बड़ी माँ और बड़े पापा अपने आंसू नहीं रोक पाए। बड़ी माँ ने प्रखर का माथा चूमा और दोनों ने उसे गले लगा लिया। परिवार के नाम पर बस वह तीनों ही थे। प्रखर की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। प्रखर के जाते ही सारा घर काटने को दौड़ता, इसलिए प्रखर ने सोच लिया था कि वह जल्द से जल्द बड़ी माँ और बड़े पापा के रहने का इंतजाम अपने पास इसी शहर में करेगा। इतनी मेहनत के बाद आज बड़ी माँ और बड़े पापा को अपने पास शहर में बुलाने का फैसला लिया था। नहीं बेटा, हम यहीं ठीक हैं। तुम हफ्ते में 1 बार आते हो, हमारे लिए वही बहुत है। पर प्रखर नहीं माना और बड़ी माँ ने उसकी जिद के आगे हार मान ली। प्रखर अब पूरी तरह से सेटल हो चुका था। बड़ी माँ ने सोचा कि अब प्रखर की शादी करवा देनी चाहिए। प्रखर बेटा, जरा इधर आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे बताओ तो, इसमें कौन सी लड़की पसंद है? ड्यूटी से लौटकर आए प्रखर को बड़ी माँ ने आवाज़ लगाकर कहा। बड़ी माँ, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों बरखुरदार, जरा हम भी तो सुने कि आपको शादी क्यों नहीं करनी? पास बैठे बड़े पापा ने कहा। प्रखर बड़ी माँ का और बड़े पापा का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत लड़की आकर इस घर को बिखेर दे। आजकल अच्छी लड़की मिलती कहाँ है? हम तीनों ही साथ में खुश हैं। बड़ी माँ बोली, पर बेटा, हम जीवन भर तो तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएंगे ना, आज है कल नहीं। बड़ी माँ प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आप दोनों के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। प्रखर नम आँखों से बोला। समय बीतता गया और प्रखर की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही प्रखर ने प्रिया से बोल दिया था कि तुम्हारे कारण मेरी बड़ी माँ और बड़े पापा को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन दोनों को तुम्हारे कारण कोई भी तकलीफ़ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। प्रिया हर वक्त यही कोशिश करती कि मेरे कारण उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अपनी छोटी सी दुनिया में चारों बहुत खुश थे, लेकिन प्रिया की मम्मी ज़्यादा ही तेज़ थीं। वह हमेशा प्रिया को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती हैं। वह हमेशा उसे यही बोलती कि वह तेरे सगे सास ससुर नहीं हैं जो तू उनकी इतनी सेवा करती है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रखर माँ बाप पर जान छिड़कता है। अगर उन्हें हल्का सा बुखार या कुछ भी हो जाए तो वह पूरा घर सर पर उठा लेता है। इस वक्त तो प्रिया ने अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रखर के 2 बच्चे हो गए। बड़ी माँ और बड़े पापा अपने पोता पोती के साथ बहुत खुश थे। दोनों ही बच्चों के साथ बच्चे बन जाते। पूरे घर में बड़ी माँ और बड़े पापा बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचा कर रखते। लेकिन एक दिन बड़े पापा को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब प्रखर बड़ी माँ का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। जब तक घर पर रहता वह खुद उनके खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखता। सुबह शाम बड़ी माँ को ड्राई फ्रूट्स वाला दूध अपने हाथों से बनाकर पिलाता और हर रोज़ बड़ी माँ को 200 रुपये देकर जाता। माँ, अगर आपको किसी भी चीज़ को खाने का मन करे तो आप बेहिचक लेकर खा लिया करना। बड़ी माँ बहुत मना करती पर प्रखर नहीं मानता। प्रखर का बड़ी माँ की तरफ झुकाव देखकर अब प्रिया को भी बुरा लगने लगा था। शायद उस पर अपनी माँ की बातों का धीरे धीरे असर होने लगा था। कहते हैं ना कि सीख पत्थर को भी तोड़ देती है। प्रिया अब बड़ी माँ के साथ ऐसे ही व्यवहार करने लगी जैसा उसकी माँ कहती। उसने बड़ी माँ की तरफ ध्यान देना बिल्कुल भी बंद कर दिया।
अब वह ना उनके खाने पीने का ध्यान रखती, ना उनकी दवा गोली का। बड़ी माँ बहू की बेरुखी को समझ रही थीं, पर बेटे से वह कुछ नहीं कहती। बड़ी माँ की भी अब उम्र हो गई थी, तो वह भी बीमार सी रहने लगी थी। एक दिन दोपहर में बड़ी माँ को बड़ी तेज खांसी उठ रही थी। बहू से गर्म पानी मांगा, पर बहू ने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। बेचारी खांसते खांसते खुद रसोई में गईं और गर्म पानी पिया। खांसी गर्म पानी पीकर थोड़ी कम हुई और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, पर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भगोने में थोड़ा दूध था, वह उसे ही गर्म कर कर पी गई थी। थोड़ी देर में बहू चिल्लाने लगी, माँ जी सारा दूध पी लिया। अरे इस बुढ़ापे में भी आपको दूध के गिलास भर भर के चाहिए। कल की रोटी रखी थी, वह नहीं खा सकती थी। बड़ी माँ सकचाते हुए बोली, बहू रसोई में कुछ खाने के लिए नहीं था और तुम अपनी माँ से बात कर रही थी, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर बड़ी माँ नम आंखों से अपने कमरे में चली गईं। बहू के इतने रूखे व्यवहार के बाद भी बड़ी माँ ने बेटे से कुछ नहीं कहा। अब तो बहू अपनी माँ के सिखाए गए नक्शे कदम पर चलने लगी थी। प्रखर बड़ी माँ को सुबह शाम अपने सामने ही नाश्ता करवा कर जाता, पर दोपहर को प्रिया बड़ी माँ को बासी रोटी देती और कहती, अगर यह बात आपने बेटे को बताई तो तुझे यह भी खाने को नहीं मिलेगा। बड़ी माँ चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारने लगी, पर उनकी खांसी अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। प्रखर ने एक दिन छुट्टी ली और बड़ी माँ को एक बढ़िया डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने माँ के कई टेस्ट किए तो पता चला कि माँ को टीबी है। यह सुनकर उसे थोड़ा झटका लगा, तो अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और प्रखर ने बड़ी माँ का इलाज बड़े डॉक्टर से शुरू करवा दिया। अब तो वह बड़ी माँ का और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। खुद अपने हाथों से माँ को दवाई देता और उनके परहेज का खाना भी वह अपने सामने ही बनवा कर खिलाता। प्रिया प्रखर के जाने के बाद बड़बड़ाती रहती। एक दिन प्रिया की मम्मी घर पर आ गईं, तो उसने अपनी माँ की बहुत खातिरदारी की। प्रखर जैसे ही अपनी माँ के कमरे के पास पहुँचा, तो उसे अपनी सास और प्रिया की बातें कानों में पड़ी। प्रखर ने 2 मिनट खड़ा होकर बातें सुनने लगा। प्रिया की मम्मी बोल रही थीं कि समधन जी, शर्म नहीं आती आपको? दामाद जी की सारी कमाई आप पर खर्च हो जाती है। अपने बीबी बच्चों से ज़्यादा वह आप पर ध्यान देता है। क्यों मेरी बेटी की खुशियों पर कुंडली मार कर बैठी हैं? जब वह आपका जना बेटा नहीं, तो फिर उस पर इतना अधिकार क्यों जमाती हैं? बंद करिए अपने झूठे प्यार का दिखावा और चली जाइए यहाँ से। शहर में इतने वृद्ध आश्रम हैं, वहाँ क्यों नहीं चली जाती हैं? चमक कर बोली, माँ इस बुढ़िया को भगवान भी नहीं पूछता। शाम को प्रखर आता है तो आधी आधी रात इन्हीं के पास बैठा रहता है। मुझे तो 2 पल बात करने को भी नहीं मिलते। उनके सामने प्रिया अपने घड़ियाली आंसू दिखाने लगी। बड़ी माँ बेचारी चुपचाप बैठे आंसू बहा रही थीं। प्रिया की मम्मी तमक कर बोली, अरे शर्म नहीं आती आपको? अगर यह बीमारी मेरी बच्ची को लग गई तो क्या होगा? आप यहाँ से चली जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और उसके बच्चों को आपसे बीमारी लग जाए। प्रिया बोली, माँ यह नहीं जाएंगी, 1 नंबर की ढीठ हैं। अब यह सब प्रखर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक थप्पड़ प्रिया के गाल पर जड़ दिया। दामाद जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के थप्पड़ मारने की? खबरदार सासू माँ, जो आज आप बीच में बोली तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी करे। औरत को तुम दोनों घर से निकालने की बात कर रहे हो। वह औरत मेरी बड़ी माँ है, वह मेरे लिए देवी समान है। मैंने तुम्हें पहले ही दिन बोला था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी बड़ी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सासू माँ, आप होती कौन हैं मेरी बड़ी माँ को इस घर से निकालने वाली? यह घर उनके बेटे का है, वह जो चाहें इस घर में कर सकती हैं। प्रिया बोली, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि पूरी ज़िंदगी इनकी सेवा में गुजार दूँ। अगर तुम्हें शौक़ है उनको पूजने का तो तुम करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना। प्रखर गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर गया और प्रिया का बैग लेकर उसके हाथ में थमा दिया। यह क्या है प्रखर बेटा? प्रिया की मम्मी हड़बड़ाकर बोली, अगर आपको डर है ना सासू माँ कि कहीं मेरी माँ की बीमारी
आपकी बेटी को ना लग जाए तो लेकर जाइए अपनी बेटी को अपने साथ। जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उनका मान सम्मान नहीं कर सकती, उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। प्रखर ने गुस्सा कर कहा, नहीं बेटा, हमारा वह मतलब नहीं था। बस कीजिए सासू माँ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती। अरे आप जानते ही क्या हैं मेरी बड़ी माँ के बारे में। ये वह औरत है जिसने अनाथ बच्चे को पालने के लिए अपने खुद के बच्चे इसलिए नहीं किए कि कहीं उनका प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए। आप दोनों निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। प्रखर माँ बेटी दोनों को घर से बाहर करने लगा तो प्रिया की मम्मी हाथ जोड़कर प्रखर के सामने खड़ी हो गई। उसकी मम्मी जानती थी कि उसके बेटे बहू को तो वैसे भी प्रिया का मायके आना जाना पसंद नहीं है, तो वह उसे लेकर कहाँ जाएगी। दोनों माँ बेटी बड़ी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रखर बोला, सासू माँ, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझे पल भर भी नहीं लगेगा आपकी बेटी को इस घर से निकालते हुए। प्रिया की मम्मी प्रखर के आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद से प्रिया ने बड़ी माँ का बहुत ख्याल रखा और 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई और सब लोग खुशी खुशी घर में रहने लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।